Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मोदी भी हार गए होते। भगवान शंकर ने त्रिशूलिया थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, 4 घंटा पसीना आ गया था। त्रिशूलिया तनी हिल गई है, लेकिन किसी वजह से चलिए, लेकिन औकात बता दिया, 10 लाख से जीतेंगे। और क्या हुआ? हमने ये सच है कि योगी ने जिता दिया मोदी को बनारस में, ये नहीं माना जाएगा। जीप में जब मोदी घूमेंगे रोड शो में, तो अपने पैर के नीचे एक ऊंचा सा डब्बा रख के खड़े होंगे ताकि वो योगी के सर से 2 फीट ऊंचे हो जाएं। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी एक तरफ पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले भी अफजाल अंसारी ने यही कहा था कि योगी ने बचा लिया, सीएम योगी ने संभाल लिया, वरना पीएम मोदी काशी में हार जाते। अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या अफजाल अंसारी और योगी आदित्यनाथ के अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है? क्या अफजाल अंसारी और सीएम योगी के बीच कुछ साठगांठ हो गई है? सवाल ये कि विरोधी होते हुए भी अफजाल अंसारी आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों को लेकर यूपी तक की टीम सीधा तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले अफजाल अंसारी के पास पहुंच गई। आपका तो बयान था कि योगी ने संभाल दिया। बनारस में कहा था संभाल दिया, मोदी भी हार गए होते। भगवान शंकर ने त्रिशूलिया थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, 4 घंटा पसीना आ गया था। बनारस शंकर भगवान के त्रिशूल पे बरसी हुई नगरी है, ऐसी आस्था है। तो इस त्रिशूलिया तनी हिल गई है, लेकिन किसी वजह से चलिए, लेकिन औकात बता दिया, 10 लाख से जीतेंगे। और क्या हुआ? पूरा देश स्तब्ध था। अरे मोदी हारत हुआ। अरे भैया, कैसे बरियाई से कह दें कि मोदी का आजो जादू चलता। हमने ये सच है कि योगी ने जिता दिया मोदी को बनारस में, ये नहीं माना जाएगा। जीप में जब मोदी घूमेंगे रोड शो में, तो अपने पैर के नीचे एक ऊंचा सा डब्बा रख के खड़े होंगे ताकि वो योगी के सर से 2 फीट ऊंचे हो जाएं, और वो बिल्कुल नीचे रहेंगे। देख लीजिएगा नजारा, मेरे पास वो है उसकी सीन। लेकिन सच तो यही है कि अगर वो अंत में हनुमान गियर न लगाए होते तो मोदी जी चुनाव हार जाते। मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहिए योगी का। मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहिए कि डूबती हुई नैया किसी तरह तुमने पार लगा दी। ये योगी जी का हनुमान गियर क्या है? जाने दीजिए, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी। जो मोदी की पार्टी को हरा दे, भारतीय जनता पार्टी को बनारस में हरा दे, ऐसे व्यक्ति से भी मोदी के लिए वोट मंगवा दिया योगी ने। यही हनुमान गियर है। आपका इशारा किधर है? अब समझ जाइए, समझदार समझ जाएंगे। बड़ी चर्चा है इस बयान के बाद कि अफजाल अंसारी से लग रहा अंदर खाने में योगी जी से साठगांठ हो गई है। किसी की किसी से कोई साठगांठ नहीं है और न इसकी कोई संभावना है। ये मुगालता पालने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2027 में आज ही ये संकल्प लेकर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है। इसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन यह नहीं स्वीकार कर सकते कि मोदी का करिश्मा अभी बाकी है। आप पूछ करके यही बता दीजिए कि मोदी जी अभी बनारस लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? मेरा दावा है नहीं लड़ेंगे। कैसे? उनका रिस्क कवर करने वाला जो 5 दायरा है, वो 5वां दायरा भी स्वीकार नहीं करेगा कि बनारस में आइए।
चौथा, तीसरा, दूसरा, ये पहला दायरा तो छोड़ दीजिए। किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में जाएंगे। बनारस सुरक्षित नहीं रह गया। भगवान शिव का त्रिशूल हिलने लगा था। अगर कहीं सीधा हो गया होता, प्रलय हो जाता। दूसरी सीट पे पर्चा भी नहीं भरे थे। कोई भविष्यवाणी है कि कहां से लड़ेंगे अगला चुनाव? मुझे लगता है कि ये उड़ीसा जा सकते हैं, पुरी से लड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। मैं छोटी बुद्धि का, कम समझ का आदमी हूं, मेरी अपनी समझ ही है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर कोई समझता है तो जान ले, योगी से कोई सांठ-गांठ नहीं है और ना ही भविष्य में उम्मीद है। अफजाल अंसारी ने कहा कि मोदी को जिताने के लिए योगी ने बनारस में हनुमान गेर लगाया है। अब हनुमान गेर कौन है, इसको लेकर जब सवाल किया गया तो अफजाल अंसारी ने कहा कि आप तो समझदार हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अफजाल अंसारी ने इशारों में बाहुबली ब्रजेश सिंह को योगी आदित्यनाथ का हनुमान गेर बता दिया। अफजाल अंसारी ने कहा कि योगी की तारीफ नहीं बल्कि हकीकत बयान किया। अब इसे कोई योगी की तारीफ समझे या कुछ और। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही अफजाल अंसारी बसपा का साथ छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आ गए थे। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और गाजीपुर से जीत भी दर्ज की। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर अफजाल अंसारी सांसद चुने गए और अब इस बयान से लगातार सुर्खियों में बने हैं। अब इस बयान पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।